आज हम लोग इस वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। सो 17th सेंचुरी में सर इसैक न्यूटन ने 3 लॉ को पब्लिश किया था। उसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? एक पार्टिकल या बॉडी आप लोग समझ लीजिए। तो एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। जैसे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे कहीं रखी हुई है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तब भी वो सेम ही स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। बट नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर पॉजिटिव होती है तब ये स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहता है। इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हम लोग दो कंडीशंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे कि दो कंडीशन क्या होती है। एक कंडीशन जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होती है, दूसरी कंडीशन जब ऑब्जेक्ट्स मोशन पे होती है। ऑब्जेक्ट्स अगर रेस्ट पे है तो बॉडी विल नॉट मूव अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और मूव नहीं करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है। ऑब्जेक्ट्स जैसे मोशन में है तो बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है उस पर तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना छोड़ देगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद टाइम और डिक्रीज होगी विद टाइम। तब उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी उसी को कहते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ले सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, और कोई नॉर्मल फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स जैसे कोई आदमी किसी चीज़ को धक्का दे रहा है या कोई बॉडी किसी पे एक्ट कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है।
सो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए, है ना। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। ये एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मतलब कि उस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है, दोनों का नेट रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स 0 है। और बॉडी रेस्ट पे पहले भी थी और अभी भी है, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे कि जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाती है, तब उस समय क्या होता है। सो एक बॉडी है हमारे पास, ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन है, स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे, और एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, तो यहाँ पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। सो ये भी लाइक ये रेस्ट पे थी पहले, बट बाद में मूव करने लगी। क्यों मूव करने लगी? क्योंकि F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है। Here a ball will start moving in horizontal direction. This follows Newton's first law of motion. एक डिस्क्लेमर है जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ आता है, जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ या बाकी जो भी लॉज है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही काम करता है, मतलब वो वैलिड बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, और हमने एक एग्जांपल्स भी दिए, कुछ एग्जांपल्स भी दिया, डिफाइन भी किया। और फ्यूचर में हम लोग सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, जो कि अबाउट में जाके आपको मिल जाएगी। देखने के लिए ये वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूटन ने ही ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो जब उनके ऊपर सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो उन्होंने सोचा नीचे ही क्यों गिर रहा है, कुछ तो कारण होगा नीचे गिरने का। तब उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर, और तब जाके उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर भी किया। डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट की PDF फाइल मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।